नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और आपको ये पसंद भी आता है, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। याद रखिए, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमें ऐसे वीडियो बनाने का मनोबल नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही सिहरन पैदा कर देने वाली डरावनी कहानियां लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन और हौसला देता है, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और डूब जाते हैं इस खौफनाक सफर में। गांव में रोहित और सिम्मी की शादी धूमधाम से हुई थी। हर तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों की हंसी खुशी का माहौल था। पूरे मोहल्ले में कई दिनों तक इस शादी की चर्चा होती रही। दिन भर की थकान और रस्मों के बाद रात गहराने लगी और बारातियों की भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। घर पर सिर्फ परिवार वाले और करीबी लोग ही रह गए, लेकिन उसी शोरगुल और रौनक के पीछे कहीं न कहीं एक अजीब सा सन्नाटा भी छिपा था। मानो रोशनी के बीच भी अंधेरे की परछाई घुसने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे वो वक्त आया जिसका हर नवविवाहित जोड़ा बेसब्री से इंतजार करता है। सुहाग रात की रात। परिवार वालों ने बड़े प्यार से कमरे को सजाया था। दीवारों पर गुलाब और गेंदा के फूलों की लहरियां झूल रही थीं। छत से चमचमाते झूमर टिमटिमा रहे थे और चारपाई पर लाल रंग की रजाई बिछी थी। कमरे की खुशबू इतनी गहरी थी कि मानो गुलाब की पंखुड़ियां सीधे सांसों में घुल रही हों। लेकिन उसी कमरे के कोने में एक ऐसा अंधेरा भी था जो बाकी जगह से ज्यादा गहरा लग रहा था, जैसे वहां रोशनी पहुंचने से डर रही हो। रोहित ने सिम्मी का हाथ थामा और उसे कमरे के अंदर ले आया। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, एक अजीब सी चरमराहट गूंजी। कर्क कर्क। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन हंसकर टाल दिया। शायद लकड़ी का पुराना दरवाजा होगा, यही सोचकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सिम्मी के मन में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। उसका चेहरा हल्की हल्की पसीने की बूंदों से भीग रहा था। रोहित ने उसकी आंखों में झांककर कहा, क्या हुआ? तुम बहुत थकी और डरी हुई लग रही हो। सिम्मी ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, बस शायद थकान है। लेकिन उसके अंदर एक तूफान उमड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई तीसरा साया भी कमरे में मौजूद हो, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस अंधेरे कोने से ठंडी हवा का झोंका निकलता और कमरे का माहौल और डरावना बना देता। रोहित ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन सिम्मी को लग रहा था मानो कोई अदृश्य चेहरा उसकी ओर झुककर मुस्कुरा रहा हो। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि वो खुद उन्हें सुन पा रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर की गलियों में सन्नाटा छाया था। बस कुत्तों के बीच बीच में भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। पूरा आंगन और सहन अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ उस कमरे में हल्की हल्की मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, जहां रोहित और सिम्मी बैठे थे। पर उस लौ की लपटें भी मानो किसी डर के साए में थरथरा रही थीं। रोहित ने सिम्मी को शांत करने की कोशिश की। उसने उसका हाथ थामा और पास खींच लिया, लेकिन तभी कमरे की दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर हिलने लगी। धीरे धीरे पहले हल्की सी हरकत हुई, फिर थक की तेज आवाज के साथ वो तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर के शीशे के टुकड़े बिखर गए। रोहित ने घबराकर उठकर तस्वीर को सीधा करना चाहा, लेकिन सिम्मी डर के मारे अपनी जगह जम गई। उसकी आंखें कमरे के उस अंधेरे कोने पर टिकी थीं, जहां से उसे साफ साफ किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। रोहित ने जब तस्वीर उठाई तो उसके नीचे दीवार पर हल्की सी खरोंच के निशान बने हुए दिखाई दिए। वो सामान्य निशान नहीं थे, बल्कि किसी लंबे नाखून से गहरे खींचे हुए जैसे लग रहे थे। उसने हाथ फेरा तो दीवार की मिट्टी उखड़ गई और उसके नीचे कुछ काले धब्बे झलकने लगे। अचानक एक ठंडी हवा पूरे कमरे में दौड़ी और मोमबत्ती की लौ एक झटके में बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया।
सिम्मी चीखते चीखते रोहित से लिपट गई। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहित, कोई हमारे साथ है इस कमरे में? रोहित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बोला, डरो मत, शायद खिड़की से हवा आई हो। लेकिन अंदर से वो खुद भी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि दरवाजा उसने खुद अंदर से बंद किया था और खिड़कियां भी कसकर जड़ी हुई थीं। फिर ये हवा कहां से आई? अचानक कमरे के अंधेरे में से एक हल्की सी की कराहती आवाज गूंजी। ये कोई सामान्य हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसमें दर्द, नफरत और बदला साफ झलक रहा था। सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, रोहित, मैंने इसी कोने से किसी औरत की हंसी सुनी। रोहित ने हिम्मत करके उस कोने की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ लकड़ी की फर्श कर्क कर्क की आवाज करने लगी। जब वो उस कोने के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वहां तापमान बाकी कमरे से कहीं ज्यादा ठंडा है। उसकी सांसें भी सफेद धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया हो। वो जोर से चीखा, आह, और पीछे हट गया। लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो वहां गहरे लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। सिम्मी ने रोहित की कलाई देखी और डर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, मैंने सुना था इस कमरे में पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन किसी ने सच नहीं बताया। कमरा अब भारी और दम घोंटू लगने लगा। अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी इतनी स्पष्ट थी कि दोनों की सांसें थम सी गईं। कमरे की भारी खामोशी अब एक अजीब सी दहशत में बदल चुकी थी। रोहित और सिम्मी दोनों ही पसीने से तरबतर थे, जबकि बाहर ठंडी हवा बह रही थी। अचानक कमरे के कोने में रखा हुआ पुराना आईना खुद ब खुद चमकने लगा। उसमें से हल्की सी धुंध उठने लगी और ऐसा लगने लगा मानो कोई परछाई उसमें धीरे धीरे आकार ले रही हो। सिम्मी ने डर से रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, वो देखो, आईने में कोई और है। रोहित ने नजर घुमाई और सचमुच आईने में उनकी परछाइयों के अलावा एक तीसरी आकृति खड़ी थी। सफेद दुपट्टे में लिपटी हुई, उलझे हुए बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें ऐसी लाल जैसे अंगारे सुलग रहे हों। रोहित ने अपनी आंखें मलकर देखा, शायद भ्रम हो, लेकिन ये भ्रम नहीं था। आईने में खड़ी वो औरत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। फिर अचानक आईना करखक की आवाज के साथ हिलने लगा और उसके भीतर से वो औरत ऐसे बाहर झांकने लगी जैसे किसी कैद से छूटने की कोशिश कर रही हो। सिम्मी ने चीखते हुए कहा, ये वही आत्मा है जिसके बारे में लोग कहते हैं। उसकी आवाज पूरी तरह कांप रही थी। उसने याद किया कि शादी से पहले किसी बुजुर्ग महिला ने चेतावनी दी थी, उस कमरे में पहली रात मत बिताना, वहां एक अधूरी दुल्हन की आत्मा भटकती है। लेकिन उसने और रोहित ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया था। आईने की परछाई अब और साफ होने लगी। वो औरत अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। उसके गले में टूटी हुई माला थी, माथे पर सूखा हुआ खून और उसकी आंखों से काली धुआं सी रेखाएं बाहर निकल रही थीं। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और आईने की सतह पर पटकने लगी। ठक ठक ठक, मानो अब किसी भी पल वो बाहर आ जाएगी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर जोर से आवाज लगाई, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? तभी आईने की परछाई अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा रोहित की ओर घुमाया। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और इस बार आवाज सुनाई दी, मेरा सुहाग अधूरा है और मैं अकेली नहीं रहूंगी। ये सुनकर सिम्मी की चीख गूंज उठी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा घर कांप गया। बाहर खिड़की के शीशे अपने आप टूटकर गिर पड़े। कमरे में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि अजीब सी सरसराहट भर गई थी, जैसे चारों ओर अदृश्य आत्माएं घूम रही हों। रोहित ने सिम्मी को गले से लगाया और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो चुका था और बाहर से किसी ने उस पर कई ताले लगा दिए हों, ऐसा लग रहा था। दरवाजे पर हाथ मारने से सिर्फ उनकी खुद की चीखें और आवाजें गूंज रही थीं। आईने की औरत अब और पास आ चुकी थी। उसकी हथेलियां आईने की सतह से बाहर निकलने लगीं। वो धीरे धीरे आईने से बाहर कदम रख रही थी।
उसकी एड़ियां जमीन से ऊपर लटक रही थीं, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी सफेद साड़ी फर्श पर घिसटती हुई चल रही थी और उस पर खून के धब्बे फैलते जा रहे थे। रोहित और सिम्मी दोनों अब कोने में खड़े कांप रहे थे। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हर आहट, हर सांस कमरे को और भी डरावना बना रही थी। कमरे की हवा अब और भी भारी हो गई थी। वो आत्मा आईने से पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। उसकी आंखों से लाल रोशनी फूट रही थी और उसके पैरों के नीचे अंधेरे का धुआं सा फैल रहा था। सिम्मी कांपते हुए रोहित से चिपकी हुई थी, लेकिन रोहित की सांसें भी तेज हो रही थीं। दोनों को लग रहा था कि उनका दम घुटने वाला है। उस औरत का हर कदम ऐसे गूंज रहा था जैसे कोई लोहे की जंजीर खींच रहा हो। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर कमरे के बीचों बीच रखे सजाए हुए सुहाग के बिस्तर को छुआ। जैसे ही उसका हाथ लाल चुनरी पर पड़ा, चुनरी तुरंत खून से भीग गई। वो लाल रंग बहते बहते पूरा बिस्तर लाल कर गया। सिम्मी की आंखें फैल गईं। ये वही बिस्तर था जिस पर उन्हें पहली रात बैठना था, लेकिन अब वो पूरा खून से लथपथ हो चुका था। आत्मा ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मेरी सुहाग रात अधूरी रह गई। मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिला, अब कोई और मेरा होगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी और दर्दनाक थी कि सुनकर रोहित का दिल कांप उठा। उसने देखा कि आत्मा की नजरें सीधे उसी पर टिक गई थीं। रोहित ने महसूस किया कि उसकी रूह जैसे किसी बर्फीली पकड़ में जकड़ ली गई हो। सिम्मी ने रोहित को बचाने के लिए जोर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, जो उसे उसकी दादी ने सिखाए थे। लेकिन जैसे ही उसने शब्दों का उच्चारण किया, आत्मा चीख पड़ी, एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख। उस चीख से कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छत से प्लास्टर झड़ने लगा और दरवाजा और भी मजबूती से बंद हो गया। अब कमरे के हर कोने से भूतनी की परछाइयां उभरने लगीं, जैसे दर्जनों और औरतें सफेद कपड़ों में खड़ी हों जिनके चेहरे दिखाई नहीं देते। उनकी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। खून, सुहाग, मौत। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि सिम्मी का पूरा शरीर सुन्न हो गया। रोहित ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हमें क्यों सताती हो? आत्मा धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें सीधे रोहित की आंखों में घुस गईं। उसने बेहद नफरत और दर्द से भरी आवाज में कहा, मुझे धोखा मिला था। शादी के दिन मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरे ख्वाब, मेरा सुहाग सब राख हो गया। अब मैं किसी और का सुहाग भी अधूरा कर दूंगी। ये सुनकर सिम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझा कि ये आत्मा कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए जिंदा लोगों के रिश्ते तोड़ती है। अचानक वो आत्मा हवा में उठी और सीधा सिम्मी की ओर बढ़ी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए सिम्मी के गले में लिपट गए। सिम्मी घुटने लगी और उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। रोहित ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की पकड़ किसी लोहे की जंजीर जैसी थी। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसे मत सताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आत्मा ने अचानक अपने बाल ढीले कर दिए और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अब तुम मेरे हो। इतना कहते ही उसकी आंखों से एक आग की लपट निकली जो सीधे रोहित की ओर बढ़ गई। पूरा कमरा आग की लपटों और धुएं से भरने लगा। सिम्मी चीखते हुए रोहित को खींचने लगी, लेकिन रोहित की आंखें अब धीरे धीरे सुर्ख हो रही थीं और तभी कमरे की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, मानो आत्मा ने रोहित को अपनी कैद में लेना शुरू कर दिया हो। कमरा अब नर्क में बदल चुका था। दीवारें काली होती जा रही थीं, छत से खून की बूंदें टपक रही थीं और चारों ओर भूतनी की परछाइयां मंडरा रही थीं। रोहित की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, मानो उसकी रूह उस आत्मा के नियंत्रण में चली गई हो। सिम्मी उसके सामने खड़ी रो रही थी, लेकिन उसकी चीखें और सिसकियां उस अंधेरे माहौल में किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। भूतनी हवा में मंडराते हुए बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, अब ये मेरा दूल्हा है, तुम्हारा सुहाग खत्म हो चुका है। सिम्मी ने कांपते हाथों से रोहित का चेहरा पकड़ा और बार बार उसका नाम पुकारने लगी, रोहित, होश में आओ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो।
लेकिन रोहित की आंखों में अब कोई पहचान नहीं बची थी। वो धीरे धीरे भूतनी की ओर बढ़ने लगा, जैसे किसी नींद में हो। हर कदम के साथ उसके शरीर से ठंडी भाप उठ रही थी। भूतनी ने अपने काले बाल फैलाए और जोर से हंसते हुए रोहित की ओर हाथ बढ़ा दिया। तभी अचानक सिम्मी को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, अगर कभी किसी आत्मा का सामना करना पड़े तो अपने सुहाग की निशानी सिंदूर और मंगलसूत्र से उसकी शक्ति तोड़ी जा सकती है। ये याद आते ही सिम्मी ने तुरंत अपने माथे से सिंदूर निकालकर हाथों में भर लिया। जैसे ही भूतनी ने रोहित का हाथ पकड़ने की कोशिश की, सिम्मी ने पूरा सिंदूर उसकी आंखों पर फेंक दिया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और भूतनी चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। पूरा कमरा हिलने लगा और आग की लपटें और भी भड़क उठी। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और वो बेहोशी की हालत में था। लेकिन भूतनी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था, जैसे जलने के निशान से भरा हुआ। उसने सिम्मी की ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरा दूल्हा छीन लिया, अब तुम्हें मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। सिम्मी कांपते हुए रोहित को अपनी गोद में लेकर रो रही थी। बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुला और कमरे की सारी परछाइयां हवा में उड़ गईं। भूतनी की आत्मा भी एक काली धुंध बनकर खिड़की से बाहर निकल गई। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, ये श्राप है, हर पीढ़ी में तुम्हारे घर का एक दूल्हा मेरी आग में जलेगा। उस रात रोहित और सिम्मी किसी तरह जिंदा तो बच गए, लेकिन उनके दिल में वो डर हमेशा के लिए बैठ गया। गांव वाले कहते हैं कि उस घर की दीवारों पर आज भी लाल धब्बे दिखाई देते हैं और सुहाग रात के कमरे से अक्सर किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन उस घर के अंदर कोई रोशनी नहीं थी। खिड़कियां खुली होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो घर पर किसी अदृश्य अंधेरे का पर्दा पड़ा हो। रोहित होश में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई थीं। सिम्मी उसके पास बैठी थी, हाथ थामे, लेकिन उसके मन में अब भी पिछली रात की वो खौफनाक चीखें गूंज रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। गांव वाले भी अब उस घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। सभी को रात में आई आवाजें, टूटी खिड़कियां और उठता धुआं साफ दिखाई दिया था, लेकिन कोई भी घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे, ये वही श्राप है, हर पीढ़ी में एक दूल्हा भूतनी अपने साथ ले जाती है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि रोहित अब बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आत्मा अपना हक लेने जरूर लौटेगी। दिन गुजरता गया, लेकिन घर के कोनों में अजीब सी सरसराहट बनी रही। दीवारों पर लाल धब्बे जो रात को दिखाई दिए थे, सुबह भी ज्यों के त्यों मौजूद थे। जब सिम्मी ने पानी से उन्हें साफ करने की कोशिश की तो धब्बे और गहरे हो गए, मानो ताजा खून रिस रहा हो। वो डर से पीछे हट गई और उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। शाम होते ही घर के माहौल में फिर बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे कमरे में कोई अदृश्य मौजूदगी हो। रोहित को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। कभी उसे दरवाजे पर साड़ी का किनारा दिखता, कभी आईने में किसी औरत का चेहरा। उसकी सांसें तेज होने लगी और पसीना बहने लगा। सिम्मी ने हिम्मत जुटाई और रोहित को कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, हमें इस श्राप को तोड़ना होगा, वरना ये हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी कमरे में अचानक से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। मंदिर की घंटियां बिना किसी इंसान के छुए बजने लगीं। दोनों ने देखा कि दरवाजे के सामने वही परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और खून से भरी आंखें। इस बार भूतनी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से जमीन पर एक गोला बनाया और उसमें आग की लपटें उठने लगीं। फिर उसकी आवाज गूंजी, ये श्राप पीढ़ियों से चलता आया है और अब तुम्हारी बारी है। अगर बचना है तो इस आग की कीमत चुकानी होगी। रोहित और सिम्मी ने एक दूसरे की ओर देखा। वो जानते थे कि अब ये लड़ाई जिंदगी और मौत की है। घर के भीतर फैली खामोशी अब असहनीय हो चुकी थी।
आग के गोल घेरे के बीच जलती लपटें किसी आम आग की तरह नहीं थीं। उनमें से उठती चिंगारियां नीली थीं और हर लपट से अजीब सी कराहने की आवाज निकल रही थी। रोहित और सिम्मी के सामने खड़ी वह भूतनी अब और भी भयानक लग रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों जैसी काली और होंठों से खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। हवा में उसका शरीर झूल रहा था, मानो जमीन पर उसका कोई वजूद ही न हो। रोहित के पैर सुन्न हो चुके थे। उसने हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, तुम हमसे क्या चाहती हो? भूतनी ने एक ठंडी कंपकंपाती आवाज में कहा, मैं वो चाहती हूं जो सदियों से इस घर की हर सुहागन से लिया जाता है, उनका सुहाग, उनका जीवन। उसकी बात खत्म होते ही कमरे के कोनों से और भी चीखें गूंजने लगीं। वो चीखें उन औरतों की थीं जिनकी बलि इस श्राप ने पहले ही ले ली थी। दीवारों पर परछाइयां उभर आईं, हर परछाई साड़ी पहने, गले में टूटा मंगलसूत्र और आंखों में दर्द भरे आंसू। सिम्मी कांपते हुए बोली, तुम्हारा ये श्राप क्यों? आखिर किसने तुम्हें इतना निर्दयी बना दिया? भूतनी के चेहरे पर अचानक दर्द की लकीरें उभर आईं। उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मुझे धोखा दिया गया था। मेरी शादी की रात मेरे ही दूल्हे ने मुझे जिंदा आग में झोंक दिया था। तब से इस घर की हर दुल्हन मेरी तरह वही यातना झेलेगी। कोई भी अपने सुहाग को बचा नहीं पाएगी। उसकी चीख इतनी तीखी थी कि खिड़कियों के शीशे चटक गए और दिए अपने आप बुझ गए। रोहित अब और सह नहीं सका। उसने कांपते हाथों से पूजा का थाल उठाया और आग के गोले के सामने रख दिया। मंत्रों की कुछ पंक्तियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं, जो उसने बचपन में अपनी दादी से सुनी थीं। उसने पूरी ताकत से वो मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, आग की लपटें और ऊंची होने लगीं। लेकिन भूतनी ने भी अपना असली रूप दिखा दिया। उसका शरीर लंबा होकर छत तक जा पहुंचा। मुंह चौड़ा होकर ऐसा लग रहा था मानो किसी इंसान का सिर निकल जाएगी। उसके पैरों की जगह राख और हड्डियां थीं, जो टुकड़े टुकड़े होकर हवा में उड़ रही थीं। सिम्मी ने कांपते हुए अपने गले का मंगलसूत्र पकड़ लिया और भगवान से मदद की गुहार लगाने लगी। तभी अचानक कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई। वो रोशनी सीधी उस गोल घेरे पर पड़ी और लपटें धीमी होने लगीं। भूतनी तड़पने लगी। उसकी चीख और भी डरावनी हो गई। नहीं, ये श्राप कोई नहीं तोड़ सकता। रोहित और सिम्मी अब समझ गए थे कि इस लड़ाई का अंजाम मौत या मुक्ति में से एक होगा। दोनों ने हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार तेज कर दिया। भूतनी और आग के बीच अब एक भीषण जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ सदियों का श्राप और दूसरी तरफ एक नई जोड़ी का साहस। पूरे घर में ऐसी दहाड़ गूंज उठी मानो आसमान फट गया हो। दीवारें हिल रही थीं, छत की लकड़ियां चरमराने लगी थीं और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। रोहित और सिम्मी के सामने खड़ी वह भूतनी अब और भी विकराल रूप ले चुकी थी। उसका शरीर लंबा होकर कई गुना बड़ा हो गया था। चेहरा भयानक चीख के साथ विकृत हो गया और उसकी आंखों से लाल आग जैसी चमक निकलने लगी। कमरे के हर कोने से अंधेरा रिसने लगा, जो धीरे धीरे आग के घेरे को निगल रहा था। रोहित ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चार जारी रखा, लेकिन उसके गले की आवाज अब कांप रही थी। भूतनी ने ठंडी हवाओं का ऐसा झोंका छोड़ा कि उनके सामने रखे दिए और अगरबत्तियां बुझ गए। पूरा माहौल एकदम काला हो गया, मानो वे किसी शून्य में फंस गए हों। उसी अंधेरे में भूतनी की परछाई कई रूपों में बंटकर चारों तरफ दिखाई देने लगी। रोहित और सिम्मी की ओर बढ़ रही थी। सिम्मी के गले का मंगलसूत्र अपने आप टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वह चीख उठी। भूतनी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, देखो, तुम्हारा सुहाग अब मेरा हो गया है। सिम्मी घबराई, लेकिन तभी उसने अपनी मां द्वारा सिखाई गई एक प्रार्थना याद की। उसने कांपते हाथों से जमीन पर गिरे मंगलसूत्र को उठाया और जोर जोर से देवी का नाम जपने लगी। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, मंगलसूत्र से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। यह देखकर भूतनी चीखने लगी और उसके कई परछाई वाले रूप एक एक करके मिटने लगे। रोहित ने भी हिम्मत जुटाकर मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। अब पूरा कमरा एक युद्ध भूमि बन गया था। एक तरफ अंधकार और श्राप की ताकत, दूसरी ओर आस्था और साहस की लौ। घर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे चमकने लगे, मानो वे औरतों की आत्माएं फिर से जाग रही हों।
उनकी करुण चीखें कमरे में गूंजने लगीं, लेकिन इस बार वे चीखें डर की नहीं बल्कि मुक्ति की चाह की थीं। भूतनी उन आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी, पर वे धीरे धीरे सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ रही थीं। हर आत्मा रोहित और सिम्मी की ओर देखकर कह रही थी, हमें मुक्त करो, हमारा श्राप तोड़ो। भूतनी अब पूरी तरह से तिलमिला उठी। विशालकाय रूप आग के गोले के भीतर समाने लगा और उसने भयंकर आवाज में चिल्लाकर कहा, कोई मुझे इस नरक से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इस घर की रानी हूं। उसकी चीख से छत का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया और पूरा घर हिलने लगा। रोहित और सिम्मी ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक स्वर में प्रार्थना करने लगे। उसी क्षण मंगल सूत्र से निकली रोशनी आग की लपटों में मिल गई और एक भीषण प्रकाश विस्फोट हुआ। पूरा कमरा चमक से भर गया। भूतनी उस रोशनी में फंस गई और जोर जोर से छटपटाने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक ठंडी आवाज में कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। उसकी राख हवा में उड़ गई और कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में अब डर की जगह शांति थी। दीवारों से निकली परछाइयां गायब हो चुकी थीं और औरतों की आत्माएं रोशनी में विलीन होकर मुक्त हो गईं। प्रकाश विस्फोट के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया। टूटे फूटे कमरे में अब न आग की लपटें थीं, न चीख पुकार। सिम्मी कांपते हुए रोहित के सीने से चिपक गई। दोनों ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस भरकर चैन लेना चाहा, तभी अचानक कमरे के कोने में पड़ा टूटा हुआ आईना खुद ब खुद खड़खड़ाने लगा। आईने पर दरारें और गहरी होती गईं और उनमें से काली धुंध बाहर निकलने लगी। सिम्मी ने डरते हुए कहा, रोहित, ये खत्म नहीं हुआ है, वो औरत वापस आएगी। रोहित ने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। में धीरे धीरे वही भूतनी का चेहरा उभरने लगा। लाल आंखें, विकृत दांत और एक डरावनी मुस्कान। उसका चेहरा जैसे कह रहा हो कि उसका श्राप अब भी बाकी है। अचानक आईना जोर से चटक गया और फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हर टुकड़े में उस भूतनी की आंखें झिलमिलाने लगी। रोहित और सिम्मी को लगा मानो वे लाखों आंखों से देखे जा रहे हों। हवा एक बार फिर ठंडी हो गई और घर के हर कोने से खौफनाक फुसफुसाहट गूंजने लगी, मैं लौटूंगी। उस रात दोनों पति पत्नी घर छोड़कर गांव के मंदिर भागे। वहां उन्होंने पुजारी को सारी बातें बताईं। पुजारी का चेहरा सुनकर कठोर हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने श्राप तो कमजोर किया है, खत्म नहीं। ऐसी आत्माएं तब तक चैन से नहीं जाती जब तक उनकी मृत्यु का रहस्य उजागर न हो और उन्हें न्याय न मिले। वह औरत यहां बेवजह भटक नहीं रही, उसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है। यह सुनकर सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने कहा कि उन्हें उस औरत के अतीत की पड़ताल करनी होगी। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस गांव के एक जमींदार ने अपनी हवेली में कई नौजवान लड़कियों की बलि दी थी। उन्हीं में से एक औरत, जो सबसे सुंदर और विद्रोही थी, उसकी आत्मा आज भी बदला चाहती है। उसका खून इस हवेली की दीवारों में समा गया है। जब तक उसका नाम और उसकी कहानी उजागर न होगी, तब तक उसकी आत्मा पूरी तरह शांत नहीं होगी। यह सुनकर रोहित और सिम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना किसी साधारण आत्मा से नहीं है, बल्कि उस औरत से है जिसने अपने जीवन में अत्याचार सहा था और अब उसकी आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही थी। पुजारी ने दोनों को चेतावनी दी, तुम्हारे लिए असली खतरा अब शुरू होगा। वह आत्मा जान चुकी है कि तुम उसकी सच्चाई खोजने वाले हो। अब वह तुम्हें रोकने के लिए हर सीमा पार करेगी। गांव से लौटते समय रात गहरी हो चुकी थी। सिम्मी ने अचानक देखा कि रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें दूर से ही दिखाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और पेड़ के पीछे गायब हो गई। रोहित ने गाड़ी रोकी। गांव लौटने के बाद रोहित और सिम्मी बेचैनी से उस औरत की सच्चाई जानने के लिए पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला
और भीतर घना अंधेरा और सड़ांध की गंध फैली हुई थी। हर दीवार पर खून जैसे निशान थे जो समय के साथ काले पड़ चुके थे। रोहित ने अपनी टॉर्च निकाली और दोनों ने घर के तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिम्मी रोहित का हाथ कसकर पकड़कर बोली, ये हवेली खुद हमें अंदर कैद कर रही है। तहखाने के नीचे उतरते ही चारों ओर टूटी फूटी जंजीरें, जली हुई हड्डियां और औरतों के पुराने गहने बिखरे मिले। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने बंद रहते हुए बार बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी तहखाने की हवा भारी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। रोहित ने देखा एक टूटी चौखट के पीछे से धुंध निकल रही है। धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। वही सफेद साड़ी पहनी औरत खून से सनी आंखों के साथ सामने खड़ी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो देखो मेरा अतीत। अचानक पूरा तहखाना चमक उठा और रोहित सिम्मी के सामने दृश्य बदल गया। उन्होंने देखा कि सालों पहले हवेली के जमींदार ने गांव की कई औरतों को धोखे से यहां बुलाया था। शराबी जमींदार उन औरतों को यातनाएं देता, उनकी चीखें हवेली में गूंजती और उन्हें जिंदा दीवारों में चुनवा देता। उनमें से एक औरत सबसे खूबसूरत और सबसे साहसी थी। उसने जमींदार का विरोध किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। उसी को जिंदा जलाकर इस तहखाने में दफना दिया गया था। वह औरत वही थी जो अब भूतनी बनकर हवेली में भटक रही थी। उसने रोहित और सिम्मी की ओर देखते हुए कहा, मैंने न्याय की मांग की, लेकिन मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, इसीलिए मेरी आत्मा यहां बंध गई। मैं हर उस इंसान को अपने दर्द का एहसास कराना चाहती थी ताकि लोग जानें कि मेरे साथ क्या हुआ। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे। सिम्मी रोते हुए आगे बढ़ी और बोली, तुम्हारा सच अब दबा नहीं रहेगा, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। भूतनी की चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। आत्मा ने दोनों को बाहर भागने का इशारा किया। रोहित और सिम्मी दौड़ते हुए बाहर आए और उसी पल हवेली जोरदार धमाके के साथ ढह गई। धुएं के बीच सफेद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन जाते जाते हवा में उसकी आवाज गूंजी, अब मुझे चैन मिला, धन्यवाद। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ एक टूटा हुआ आईना और उसके पास एक लाल चुनरी हवा में उड़ रही थी। पुजारी ने रोहित और सिम्मी से कहा, तुमने उस औरत की आत्मा को मुक्त कर दिया है, अब वह और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों ने चैन की सांस ली, अचानक सिम्मी ने अपने हाथ पर गहरे नाखून के निशान देखे। वह ठिठक गई। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी दास्तान। हवेली की आत्मा को आखिरकार शांति मिली या कहानी यहीं खत्म हुई? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें अगली डरावनी और रोमांचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। धन्यवाद।